अचानक बम ब्लास्ट होता है और वहां के डीएम धर्मेंद्र कुमार का स्टेटमेंट आता है कि उन्हें बम ब्लास्ट होने की वजह नहीं पता। ये है बिहार राज्य, यहाँ हिंसा होती तो है, पर यहाँ के आला कमान और प्रशासन को वजह नहीं पता। लेकिन इन्हें बखूबी ये जरूर पता होता है कि किसी पत्रकार की निष्ठा का हनन कैसे किया जाता है, उसके अकाउंट की डिटेल्स कैसे सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है, उसके घर की कुर्की कैसे की जाती है, सरेंडर के लिए उसे मजबूर कैसे किया जाता है। आज क्यों धधक रहा है बिहार? क्या है किसी की साजिश? सासाराम में हिंसा के बाद बम ब्लास्ट की क्या है वजह? बिहार शरीफ में फायरिंग के बाद कर्फ्यू क्यों लगा? लोग घर छोड़ने को क्यों है मजबूर? पुलिस प्रशासन की खामोशी क्या कर देगी बिहार को तबाह? सब कुछ सटीकता और विस्तार से बताएंगे आपको। वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कल हमने आपको अपने चैनल पर दिखाया था कि किस तरह से रामनवमी पर बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में हिंसा हुई और अब इसी हिंसा के बीच बिहार शरीफ में फायरिंग के बाद कर्फ्यू लग गया। बिहार शरीफ के लहेरी थाना के पास के मोहल्ले में शनिवार की रात 8 बजे के करीब उपद्रवियों ने एक धार्मिक स्थल में जाकर तोड़फोड़ के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। इससे वहां का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण और हिंसक हो चुका है। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तब जाकर पुलिस एक्शन में आई और इस मामले का संज्ञान लिया। इस बीच दो गुटों के बीच में कई राउंड फायरिंग भी हुई और इस राउंड फायरिंग का शिकार 5 लोग हुए, जिन्हें सासाराम के बीएचयू अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इस हिंसा में एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। अब यहाँ प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इलाके में धारा 144 लगाकर सभी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हालात अभी नियंत्रण में है, लेकिन रुक रुक कर हिंसा की घटना हो रही है, जिस वजह से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। और यही हाल बिहार के ऐतिहासिक शहर नालंदा का भी है। यहाँ भी हिंसा की आग नहीं सुलग रही। दोनों शहरों में शांति है, लेकिन तनाव कम नहीं हो रहा। हालात ऐसे हो गए हैं कि सासाराम के हिंसाग्रस्त इलाकों से लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। सब देखिए, सब लूट के ले गया, सब जला दिया, सब हमने पर कुछ भी नहीं बचा। मजदूर आदमी है, सब जला दिया, सब लूट के ले गया। सब 50 का पुलिस यहाँ खड़ा हुआ ना, सब सारा। उसके बाद में कोई सभी मतलब घर का हिफाजत नहीं किया। सर 50 पुलिस खड़ा होकर मतलब कि सारा हमारा घर लुटवा दिया सब। ये दोनों ही विचलित कर देने वाली तस्वीरें बिहार के सासाराम से है, जिसे बिहार तक और नवभारत टाइम्स जैसे बड़े चैनलों ने कवर किया। वीडियोस में आप लोगों की व्यथा देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लोग अपने ही घर छोड़ने को मजबूर हैं। और इस पूरे मामले पर सासाराम के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि सासाराम में बम विस्फोट हुआ था, घायलों को बीएचयू अस्पताल रेफर किया गया था। हम अभी सभी कोणों से जांच कर रहे हैं। भले ही बिहार की पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए लगातार ट्वीट के जरिए मामले की जांच करने का आश्वासन दे रही हो और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग की अपील कर रही हो, लेकिन ये सच है कि दहशत के माहौल में अभी कुछ भी सामान्य नहीं है। अगर होता तो लोग अपनी मेहनत और सपने से संजोए हुए आशियाने को यूं तबाह होते या हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर नहीं होते। इनकी आंखों में दुख है, आंसू है, विवशता है, पर जुबान में खामोशी है, जो कैमरे के सामने कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। ये मंजर वाकई दिल दहला देता है। कई घरों में ताले लटक चुके हैं तो कई लोग अपना सामान बांधकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अब सीधा सवाल यहाँ प्रशासन और पुलिस पर खड़ा होता है, जिनकी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है और वो लोग मूक दर्शक बने हाथ पर हाथ धरे बैठे दिखाई दे रहे हैं। और तब तो आप क्या ही कहेंगे जनाब, जब पुलिस ही इन कट्टरपंथियों के गुस्से का शिकार हो रही हो। ना तो इन उद्यमियों को वर्दी का खौफ है, ना कानून की परवाह, क्योंकि ये वीडियो तो साफ तौर पर यही बयां कर रहा है। कट्टरपंथी आक्रामक रूप लेते हुए ईंट और पत्थर मार रहा है तो किस तरह एक पुलिसकर्मी अपने आप को बचाता हुआ फिर रहा है। सोचिए, जब पुलिस प्रशासन का ये हाल है तो किसी आम इंसान की बात तो छोड़ ही दीजिए आप। पुलिस अब जाकर जागी है और यही वजह है कि लोगों के बीच में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा सद्भावना रैली भी निकाली गई। इसे पुलिस की नाकामी नहीं तो और क्या ही कहेंगे कि यहाँ पर दबंगाइयों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस की नाक के नीचे से बम और हिंसा को सरेआम बीच सड़क पर बिना किसी डर के, दहशत के फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। आज बिहार की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जिस तरह भी नजर डालो दूर दूर तक तबाही के निशान
साफ दिख रहे हैं। डरे हुए लोग घर और राज्य छोड़ने पर मजबूर हैं। बिहार के रोहतास, नालंदा, सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी की शोभा यात्रा खत्म होने के बाद से भड़की हुई हिंसा की आग ने आज विकराल रूप ले लिया है, जो अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रही। आग ऐसी कि लोग सिहर उठे, घर जल गए, गाड़ियां जल गई, लोग घायल हो गए और पुलिस नाकाम रही। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घटना का जिक्र तक नहीं किया। फिक्र तो छोड़ ही दीजिए। क्या एक मुख्यमंत्री होने के नाते राज्य के लिए इनके नैतिक उद्देश्य नहीं है कि बिहार के अंदर इतने दिनों से चल रही हिंसा और आगजनी पर काबू किया जाए, दबंगाइयों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, प्रशासन को सख्त निर्देश दिए जाए? लेकिन नहीं, हर कोई यहाँ अपनी राजनीति चमकाने में लगा है। ये दुशासन की लचर, कमजोर और सुस्त व्यवस्थाएं हैं जो आज साफ तौर पर ये साबित करती हैं कि बिहार राज्य में सरकार नाकाम है, फेल है। उन्हें बस ले देकर इस राज्य की सच्ची तस्वीर दिखाने वाले पत्रकार मनीष कश्यप ही नजर आए, जिस पर तुरंत कार्रवाई करके जेल के अंदर डाल दिया गया, जैसे मानो वो कोई देशद्रोही हो। अब आप इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। देखते रहें इंडी टाइम्स।